इस साल कुल 12 छात्रों ने परफेक्ट एनटीए स्कोर यानी 100% हासिल किया। इनमें सबसे ज्यादा 3 छात्र राजस्थान से हैं, यानी टॉप पर राजस्थान का साफ दबदबा देखने को मिला। पिछले कुछ वर्षों से यह राज्य लगातार अच्छे परिणाम देता रहा है और इस बार भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया गया। आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा, जहां से 2 छात्रों ने 100% हासिल किया। बाकी टॉपर देश के अलग अलग हिस्सों से आए, जिससे यह साफ होता है कि प्रतिभा पूरे देश में फैली हुई है। जसोरिया कॉलोनी स्थित बड़गोती परिवार के सौजन्य से आयोजित फाग महोत्सव में वैश्य समाज की महिलाओं ने पारंपरिक उत्साह और उमंग के साथ होली का पर्व मनाया। कार्यक्रम में महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल का टीका लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और प्रेम, सौहार्द एवं भाईचारे का संदेश दिया। महोत्सव के दौरान ब्रज के आकर्षक भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। भजनों की मधुर धुनों पर महिलाएं जमकर थिरकीं और पूरे आयोजन स्थल पर उत्सव का रंग बिखर गया। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं की उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा और बढ़ा दी। असम राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष वैजनाथ बसपोर की अध्यक्षता में सोमवार को असम के कामरूप जिले के अमिनगाम स्थित संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारीगण तथा निगम निकाय अधिकारियों के साथ सफाई कर्मचारियों की समस्याओं की समीक्षा सभा आयोजित की गई। अध्यक्ष ने पहले जिले के रंगिया, पलाशबाड़ी एवं उत्तरी गुवाहाटी नगरपालिका अधिकारियों से नगरपालिका के अधीन नियोजित सफाई कर्मचारियों को दिए जा रहे न्यूनतम वेतन, ईएसआई, पीएफ सुविधा, आई कार्ड, सुरक्षा किट जैसे ग्लव्स, बूट, रेनकोट आदि की व्यवस्था, नियमित स्वास्थ्य परीक्षा, स्वास्थ्य बीमा, आवासगृह, शुद्ध पेयजल, स्वच्छता व्यवस्था आदि सुविधाओं की जानकारी ली। असम के आगामी विधानसभा चुनाव को दरंग जिले में शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने तथा जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से असम के दरंग की जिला मजिस्ट्रेट पुबाली गोहाई ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत दरंग जिले के सभी लाइसेंसधारी व्यक्तियों को अपने लाइसेंस प्राप्त आग्नेयास्त्र और गोलियां तत्काल संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा करनी होगी। हथियार जमा करने के बाद लाइसेंसधारियों को संबंधित पुलिस स्टेशन से एक रसीद प्राप्त करनी होगी, जो चुनाव के बाद हथियार वापस लेने के समय अनिवार्य होगी। जिले के लोक कलाकार नरेंद्र धुर्वे एवं महेश इंगले ने नई दिल्ली स्थित सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी) की जूनियर फेलोशिप हेतु आयोजित वर्चुअल साक्षात्कार में सहभागिता कर जिले का मान बढ़ाया है। यह प्रक्रिया देश की प्रतिष्ठित शोध फेलोशिप में शामिल है, जिसमें पूरे भारत से लगभग 200 प्रतिभागियों का चयन किया जाता है। साक्षात्कार प्रक्रिया में विभिन्न राज्यों के विशेषज्ञ शोधनकर्ता इंटरव्यूअर के रूप में शामिल रहे, जिन्होंने प्रतिभागियों के शोध प्रस्तावों और विषय की गहराई को परखा। लोक कलाकार नरेंद्र धुर्वे ने बैतूल अंचल की पारंपरिक थाटिया नृत्य शैली पर अपना शोध प्रस्ताव प्रस्तुत किया। लादीसारणी सड़क की मांग को लेकर विगत दिनों हुए आंदोलन के दौरान दर्ज की गई एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक बैतूल को ज्ञापन सौंपकर प्रकरण वापस लेने की मांग की। दर्ज मामलों को भेदभावपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए कांग्रेस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल के प्रदेश प्रतिनिधि एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आमला मनोज मालवीय के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि लादीसारणी सड़क की मांग को लेकर ग्रामीण शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। इसके बावजूद पुलिस द्वारा उन पर एफआईआर दर्ज की गई। नगर के बस स्टैंड के समीप स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिसर के सौंदर्यीकरण कार्य की औपचारिक शुरुआत सोमवार 16 फरवरी को भूमि पूजन के साथ की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं बैतूल विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हेमंत खंडेलवाल द्वारा विधायक निधि से 5 लाख रुपए की राशि इस कार्य के लिए स्वीकृत की गई है। स्वीकृत राशि से परिसर में पेविंग ब्लॉक लगाए जाएंगे, बाउंड्री वाल का निर्माण किया जाएगा तथा बैठने के लिए कुर्सियों सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सौंदर्यीकरण कार्य पूर्ण होने के बाद नगरवासियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को स्वच्छ और सुसज्जित वातावरण में बैठने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। देश की प्रमुख दादू संप्रदाय नरेना पीठ के महंत ओम प्रकाश दास महाराज किशोरपुरा आए। बगड़ दादू द्वारा के महामंडलेश्वर अर्जुन दास महाराज भी उनके साथ रहे। समाज सेवी सुरेश मीणा किशोरपुरा एवं परिवार के लोगों ने महाराज का भव्य स्वागत सत्कार कर आशीर्वाद लिया। अपने प्रवचन में महाराज ने कहा कि मनुष्य को धर्म के रास्ते पर चलते हुए जन कल्याण के कार्य करते रहने चाहिए। उनका कहना था कि जो व्यक्ति अपने लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होता है। आदिवासी नेता एवं समाज सेवी सुरेश मीणा किशोरपुरा ने सरकार के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात कर उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किया। किशोरपुरा गांव में एक के बाद एक सरकारी रोडवेज शुरू करवाने के लिए उप मुख्यमंत्री का सुरेश मीणा के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने स्वागत सत्कार कर आभार जताया।
गौरतलब है कि डिप्टी सीएम के सहायक देवेंद्र सिंह के प्रयासों से पिछले काफी समय से गांव में रोडवेज बसों का संचालन हो रहा है। गांव में अब 5 रोडवेज बसें आ रही हैं। दुबई में 10 से 14 फरवरी तक आयोजित 17वीं फाजा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के गोला फेंक की F46 श्रेणी में करौली जिले के समीपवर्ती राजपुर गांव के पैरा एथलीट देवेंद्र सिंह गुर्जर द्वारा सिल्वर मेडल जीतने पर भरतपुर संभाग में खेल प्रेमियों के बीच खुशी छा गई। एथलीट के परिजनों के साथ जयपुर स्पोर्ट्स अकादमी के सूत्रों ने बताया कि प्रतियोगिता में 46 देशों के लगभग 400 पैरा एथलीटों ने भाग लिया, जिसमें भारत का 50 सदस्यीय दल भी शामिल था। सिंगरौली जिला के अंतर्गत जनपद पंचायत वैढन की ग्राम पंचायत तूसाखांड में सड़क और पंचायत भवन निर्माण में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों के विरोध के बाद गांव में भारी रोष का माहौल बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पीसीसी सड़क का निर्माण मानक विहीन सामग्री से कराया गया, जिसके चलते महज 1 सप्ताह में ही सड़क में बड़ी दरारें पड़ने लगी हैं। लोगों को आशंका है कि जिस गति से सड़क टूट रही है वह 1 वर्ष के भीतर पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो सकती है। सड़क निर्माण में गंभीर गड़बड़ी के आरोप। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP द्वारा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में विद्यार्थियों की विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विद्यार्थी परिषद ने महाविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर छात्रों की मूलभूत समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। धरना प्रदर्शन के दौरान ABVP ने कहा कि महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को प्रतिदिन अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बार बार अवगत कराने के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। सतलोक आश्रम कुर्दन बैतूल में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में रविवार से शुरू हुए महाविशाल भंडारे समागम का आज दूसरा दिन था। 3 दिनों तक चलने वाले इस महाविशाल समागम में लाखों की तादाद में भक्तगण आकर भंडारा प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। समागम की शुरुआत अखंड पाठ की वाणी के साथ हुई। हर वर्ष संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल समागमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे विश्व को भंडारे के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस बार संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में 15 से 17 फरवरी तक महाविशाल समागम मनाया जा रहा है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण कर विभिन्न अधिष्ठानों की कार्यप्रणाली और व्यवस्थाओं को परखा। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में गंदगी मिलने व फाइलों के रखरखाव में लापरवाही और उपस्थिति पंजिका में मिली खामियों पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने ARTO कार्यालय के नवीन निर्माणाधीन भवन और ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक परिसर पहुंचकर चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। यहां काम पूरी तरह बंद मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई।